मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि एक बार फिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना परचम लहराती नजर आ रही है। नंदीग्राम सहकारी निकाय चुनाव में बीजेपी का जलवा देखने के लिए मिला, जहां 12 में से 11 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। तो इस वक्त आपको हम बड़ी खबर जो है बंगाल से रूबरू करा रहे हैं। एक बार फिर जो है पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं कि बीजेपी का नंदीग्राम में बेहतरीन प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। 12 में से 11 सीटें आप समझ सकते हैं पश्चिम बंगाल में जाकर तृणमूल कांग्रेस को 12 सीट है उनमें से एक सीट पर समेट देना कितनी बड़ी उपलब्धि है। बंगाल में जाकर बंगाल की सरकार में होने वाली सत्ता वाली पार्टी को हराने का काम बीजेपी ने किया है, वो भी शहरी निकाय चुनाव में। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से जो है बीजेपी की जीत और टीएमसी को हार का मुख देखना पड़ा है, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। आपको बता दें कि नंदीग्राम जो कि शुभेंदु अधिकारी का गढ़ भी माना जाता है। का कारण यही है कि वहां से उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था। वहां पर बीजेपी का बोलबाला एक बार फिर देखने के लिए मिला है। बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम विधानसभा सीट से शुभेंदु अधिकारी ने जो है, आपको बता दें शुभेंदु अधिकारी द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के बाद, पराजित करने के बाद एक बार फिर भाजपा को उसी जगह बड़ी जीत मिली है। लंबे समय तक तृणमूल के कब्जे वाली जो है भेकुटिया सहकारी कृषि विकास समिति पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। इस चुनाव को लेकर रविवार सुबह ही तनाव का माहौल रहा। स्थिति को संभालने के इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। दोपहर में नतीजों की घोषणा के बाद भाजपा ने 12 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की। दूसरी ओर तृणमूल केवल एक सीट जीतने में ही सफल रह पाई। तृणमूल कांग्रेस वह सीट भी सिर्फ एक वोट से जीती। बंगाल के राजनीतिक हलकों में भाजपा की यह जीत काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नंदीग्राम तृणमूल प्रखंड के अध्यक्ष बप्पादित्य कर ने कहा कि हम शांतिपूर्ण मतदान चाहते थे, लेकिन भाजपा ने बाहरी लोगों को लाकर जीत हासिल की है। इसके साथ ही भाजपा वोटरों को प्रभावित करने के लिए बाहरी लोगों को बूथ तक ले गई। दूसरी तरफ भाजपा के पूर्व मेदिनीपुर के जिला उपाध्यक्ष प्रलय पाल ने कहा कि जहां मतदाता वोट कर पाएंगे वहां तृणमूल हारेगी और बंगाल में भाजपा जीतेगी। ऐसा ही नंदीग्राम के भेकुटिया में भी हुआ। तृणमूल का बाहरी लोगों को लाने का आरोप पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि पंचायत और लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की जीत देखने के लिए मिलेगी। तो बंगाल में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी ममता बनर्जी की अगुवाई वाले तृणमूल कांग्रेस सरकार पर राज्य के मुख्य विपक्षी भाजपा लगातार हमलावर है। और इसी बीच आपको बता दें कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने फिर चुनौती देते हुए कहा कि दिसंबर के बाद ममता बनर्जी की यह भ्रष्ट सरकार को नहीं चलने दूंगा। उन्होंने आपको बता दें कि बेहला में पार्टी के कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। इससे पहले भी शुभेंदु हाल ही में दिनों में कई बार दावा कर चुके हैं कि दिसंबर के बाद ममता सरकार नहीं रहेगी। वही इस जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी भी काफी खुश नजर आए। ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया और जो है सभी को बधाइयां दी जिन्होंने जीत हासिल की है। साथ ही साथ बताया कि किस तरीके से एक नई शुरुआत है और बेहतरीन शुरुआत देखने के लिए मिल रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा एक बार फिर जीत का परचम लहरा दिया है। पूर्व मेदिनीपुर जिले में नंदीग्राम में सहकारी निकाय चुनाव में बीजेपी ने यह बड़ी जीत हासिल की है। यह निर्वाचन क्षेत्र भाजपा के विपक्ष के नेता और विधायक शुभेंदु अधिकारी का है। यहाँ पर 11 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। इससे पहले यहाँ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का कब्जा था। तो यानी टीएमसी बहुमूल्य एरिया था, टीएमसी का कब्जा था। टीएमसी काफी दिनों से यहाँ अपना जड़ जमाए हुए थी, लेकिन बीजेपी ने एक ही बार यहाँ से टीएमसी को उखाड़कर फेंक दिया। तो साफ तौर पर, और वो भी क्लीन स्विप कहिए, प्रचंड जीत कहिए, बेहतरीन प्रदर्शन कहिए, क्योंकि 12 में से 11 सीटों पर जीत हासिल करना और एक सीट में टीएमसी का सिर्फ एक वोट से जीतना, ये बताता है कि अब बंगाल में जो हवा है वो बदल रही है। अब बंगाल के लोगों का जो पसंद है वो बदल रहा है और कहीं ना कहीं अब इसकी शुरुआत सहकारी चुनाव से ही शुरू हो चुकी है। बता दें अब भाजपा ने अपना कमल यहाँ पे जो है खिला दिया है। 2021 के चुनावों में ममता बनर्जी को पार्टी को यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ा था। खुद ममता बनर्जी को यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ा था शुभेंदु अधिकारी के हाथों। अब 12 में से 11 सीटों पर बीजेपी का राज है। सहकारी निकाय चुनावी
के बारे में ज्यादातर जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने यह बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी ने यहां से सिर्फ एक सीट जीत हासिल की, बाकी 11 सीटों पर बीजेपी की जीत है। बता दें, सहकारी निकाय चुनाव रविवार को हुए थे और इस दौरान कई झड़पों की भी खबर आई थी। दोनों दलों के बीच काफी झड़प हुई थी। इस दौरान भाजपा के टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि ममता बनर्जी की पार्टी मतदान को बाधित करने का काम कर रही है और मतदाता को बहकाने का काम कर रही है, लेकिन फिर भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। मतदान के दौरान स्थानीय पंचायत समिति सदस्य को कुछ महिलाओं तक ने घेर लिया था और उनके साथ हाथापाई की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अभी वायरल हुआ था और कई टीवी चैनल पर भी दिखाया गया। वो सदस्य कौन था जिसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। वही टीएमसी प्रवक्ता ने मामले पर टिप्पणी करने से ही इनकार कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरफ से आग उठी होगी और कहां से धुआं आ रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी का बेहतरीन प्रदर्शन देखने के लिए मिला है और अब जो है बंगाल में अब हवा बदलती नजर आ रही है। ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार अराजकता के खिलाफ अब जनता जो है अब उठ रही है। किस तरीके से यहाँ के जो नेता कहते हैं कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं अगर वो उग्र होते तो उनके सीधे जो है, ममता बनर्जी कहती है कि पुलिस गोली चला सकती थी और ममता बनर्जी के भाईपो कहते हैं कि मैं होता तो सीधे सिर में गोली मारता। तो इस तरीके के बयान सुनकर भी अब लोगों को समझ आ रहा है कि ये सरकार उनके लिए सही नहीं है। जिनकी सोच में ही शांति नहीं है वो आखिर लोगों के लिए शांति बहाल करेंगे कैसे, लोगों के लिए कैसे शांति लेकर आएंगे। और एक नॉर्मल व्यक्ति जो है किसी भी राज्य में शांति से अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के आजकल हालात है उसे देखकर वहां पर शांति का माहौल कम ही नजर आता है। तो ऐसे में साफ तौर पर बीजेपी आपको बता दें कि एक और स्टेप आगे लेती हुई और एक बड़ा आप कह सकती है कि बड़ी जीत है, क्योंकि 12 में से 11 सीटों पर कब्जा और कहीं ना कहीं टीएमसी को एक डब्बे में, एक बॉक्स में बंद कर देना, जहां पर सिर्फ वो एक वोट से, एक लकी वोट से आप कह सकते हैं कि वो जीत वो सीट भी पाई है, वरना वो भी जो है बीजेपी के खाते में ही होती। और मार्जिन जो है एक वोट का आप समझ सकते हैं कि बस नसीब था, वरना वहां पर टीएमसी जो है पूरी तरीके से क्लीन स्विप हो जाती। तो साफ तौर पर जो है बीजेपी की बेहतरीन प्रदर्शन नंदीग्राम में देखने के लिए मिला है। एक बार फिर बीजेपी जो है बेहतरीन तरीके से तृणमूल कांग्रेस का सफाया करते हुए प्रचंड जीत देखने के लिए मिली है। 12 में से 11 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया है, कमल खिलाया है और आने वाले वक्त के साथ जैसा कि शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दिसंबर में ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी, जो आने वाले भविष्य के साथ ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।